तो आज से पहले तो खनन विभाग उन्हीं के पास में था। उनके पास में क्या हो रहा था ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। इस तरीके से बालू इस राज्य से दूसरे राज्य में जा रहा था और खनन मंत्रालय भाजपा के संभाल रहे थे। इस तरीके से बालू इस राज्य से दूसरे राज्य में जा रहा था और खनन मंत्रालय भाजपा के संभाल रहे थे। मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि बीते दिनों एक खनन विभाग का मामला सामने आया था और जो खनन विभाग के जो इंस्पेक्टर थे वो ये आरोप लगा रहे थे महागठबंधन के विधायकों पर, बोल रहे थे कि उनके भाई के द्वारा धमकाया जा रहा है। मेरे साथ मौजूद हैं विधायक सह प्रवक्ता सतीश दास जी। खनन विभाग का जो मामला आया था उसमें जो अधिकारी थे इंस्पेक्टर, वो ये आरोप लगा रहे थे कि महागठबंधन सरकार में जो विधायक है उनके भाई के द्वारा धमकाया जा रहा है, अब काम करने में डर लग रहा है। नहीं, काम करने में जो खास करके भाजपा के लोग जो आरोप लगा रहे हैं, तो आज से पहले तो खनन विभाग उन्हीं के पास में था। उनके पास में क्या हो रहा था ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। आप देख रहे थे कि किस तरीके से नाव से भी बालू की ढुलाई हो रही थी, किस तरीके से बालू इस राज्य से दूसरे राज्य में जा रहा था और खनन मंत्रालय भाजपा के संभाल रहे थे। आप जनक जी संभाल रहे थे, भाजपा के ही नेता हैं। तो खनन मंत्रालय में जो वो लोग कर रहे थे उस पर जब अब दबिश बढ़ी है, अब उनके लोग छटपटाहट हो रहा है, उनके लोग को जब करने को नहीं मिल रहा तो यह नरगल आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि बालू माफिया में उन्हीं के लोग इसमें समाये हुए थे। अब उन पे बंदिशें हो गई है, अब वो नहीं कर पा रहे हैं। बालू मनमाने तरीके से नदी से निकाल करके मनमाने दाम पे बेचने को नहीं बन रहा है। सुशील मोदी का कहना है कि बालू और लालू का पुराना संबंध है और जो विधायक जो मंत्री हैं उनको रामानंद यादव उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, सुशील मोदी जी को पता नहीं बालू और लालू और आलू का पुराना संबंध है। वो तो बता रहे बालू और लालू का पुराना संबंध है। ये लालू और आलू का पुराना संबंध है। आलू गरीब लोग खाते हैं, तो लालू यादव का डायरेक्ट संबंध गरीबों से है। और बालू का संबंध तो बड़े बड़े बिल्डरों का है। बालू का संबंध जो सृजन घोटाला से जो पैसा करके बड़े बड़ी इमारतें खड़ा की जा रही हैं उनसे है। तो ये डायरेक्ट संबंध सुशील कुमार मोदी से, गिरिराज सिंह से, ये डायरेक्ट संबंध बालू का संबंध है। अच्छा, आप लोग जब विपक्ष में थे तो लगातार जो आपराधिक घटनाएं घट रही थी उस पर हमेशा आप लोग सवाल खड़े करते थे। अभी आए दिन लगातार जो आपराधिक घटनाएं हैं वो लगातार बेलगाम होती जा रही है। देखिए, सवाल है कि हम लोग जब विपक्ष में थे तो हम अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, और एनडीए सरकार और महागठबंधन की सरकार में एक अंतर है। अपराध उस समय भी हो रही थी, अपराध अभी भी हो रहा है। उस समय जब अपराध हो रही थी तो उस पर एक्शन नहीं होता था, उस पर जात पात धर्म देख करके एक्शन होता था। और अब जो सरकार है वो कानून को देख करके एक्शन हो रहा, फ़र्क यही है। सुशील मोदी का कहना है कि जैसे कानून मंत्री को उस पर आरोप लगा, इस्तीफा दिया, कल वो पूरे दस्तावेज के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और रामानंद यादव पर कई सारे आरोप वो बता रहे थे और बोल रहे थे कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, इस्तीफा दे देना चाहिए, और वो तो ये भी एक बोल रहे थे कि ये खनन मंत्रालय जदयू को दे देना चाहिए। ठीक है, तो अभी वो सपना से नहीं बाहर निकले हैं। अभी भी लग रहा है कि हम बिहार में सरकार से कैसे बाहर हो गए, हम तो सरकार में है ही, इसलिए खाली मंत्रालय की बात कर रहे हैं। वो जो नेता प्रतिपक्ष है विजय सिन्हा, हाँ, उनका कहना है कि जंगल राज पार्ट 3 आ गया है। उनका कहना है कि जो आपराधिक घटनाएं घट रही है, लगातार जो लोग हैं जिनके साथ ये सब हो रहा है वो मेरे पास लगातार फ़ोन कर रहे हैं। देखिए, साफ साफ जो जनता की राज है, जनता की जो सरकार है, उसको भाजपा आरएसएस के लोग जंगल राज की संज्ञा देते हैं। जहाँ पे जनता की सुनवाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, पढ़ाई लिखाई वाली जब सरकार स्टार्ट हुई है तो ये जंगल राज सुनाई दे रहा है। यहाँ पर पैसे वालों का और जात पात देख करके कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। एक गरीब आदमी भी जा कर के नीतीश कुमार जी से, तेजस्वी यादव जी से मिल करके अपने बात को कह रहा, उस पर एक्शन हो रहा है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से तेजस्वी यादव जी 12 बजे रात में जा कर के गरीबों के लिए जो सबसे
बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल है, वहाँ जा कर के गरीबों को कैसे राहत मिल सके, उनका बेहतर तरीके से कैसे इलाज हो सके। जब इसकी बात हो रही है, इसका प्रयास हो रहा है, तो ये चीज़ें उनको जंगल राज दिखाई पड़ रहा है। चलिए, तभी आपने सुना मेरे साथ विधायक सह प्रवक्ता सतीश दास थे। इनका कहना है कि गरीबों का राज आया है, इसलिए बीजेपी वाले को जंगल राज दिख रहा है। और भी क्या कुछ इनका कहना था खनन विभाग के मामले में आपने सुना। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।